बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके स्टूडेंट्स, ये जो एक बुक है ये मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगा। ये स्टैटिस्टिक्स की ना काफ़ी अच्छी बुक है। इससे आपको ये एक्चुअली गूगल ड्राइव पे पड़ी है मेरे पास, तो उसका लिंक जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो ये आपके लिए, इसमें से आप कह सकते हो कि शायद सारे के सारे जो है ना कंटेंट्स आपको इसमें से आपको मिल सकते हैं, जो हम अभी तक हम जो पढ़ चुके हैं या जो हम आगे पढ़ेंगे ना। उसके अलावा भी इसके अंदर ये स्ट्रिक्ट बार जो ना आप कह लें कि अच्छी बुक है, मुझे तो अच्छी लगी है काफ़ी। इंट्रोडक्शन आ गया। ये सबसे पहले मेजर ऑफ वेरिएशंस। वेरिएंस कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमने किया हुआ है, स्टैंडर्ड एरर नहीं किया, इसके बाद में करेंगे। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये भी हम बाद में करेंगे। अच्छा जी, ये आगे जो हमने कल किए थे, डिग्री ऑफ फ्रीडम, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, एफ टेस्ट जो है, टी टेस्ट है, ठीक है ना। तो ये आ गया एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, आरसीबीडी। तो ये सारे इंशाल्लाह फिर हम आहिस्ता आहिस्ता जो हमारी क्लास होगी नेक्स्ट उसके अंदर हम करेंगे, ठीक है जी। तो एक तो आपको ये बुक दिखानी थी, ये आप लोगों के साथ आज इसका लिंक जो व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा, तो आप लोगों ने ये ले लेनी है। ओके जी, उसके बाद जो है आज का जो हमारा टॉपिक है वही कल वाला टॉपिक, उसी को कंटिन्यू करेंगे। दैट इज दी कंस्ट्रक्शन ऑफ एनोवा। एनोवा कैसे बनाया जाएगा, ठीक है जी। अभी तक आप लोगों ने टी टेस्ट किया है, जी टेस्ट किया है, उसमें एक सिंपल सा फार्मूला होता है, ठीक है। एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। सिंपल सा फार्मूला होता है। यहाँ होगा μ1 माइनस μ2 डिवाइडेड बाय एस डी। यहाँ होगा एक्स बार माइनस 1 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो कोई भी फार्मूला हो सकता है इसका, एफ टेस्ट या जी टेस्ट का, तो वो सिंपल फार्मूला होते हैं। जब एफ टेस्ट की हम बात करते हैं तो उसके अंदर हमें टेबल, मैंने आपको कल बताया था, टेबल बनाना पड़ता है क्योंकि उसका डाटा थोड़ा सा कम्प्लेक्स होता है। तो एक मैं आज सिंपल सा डाटा लेके उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एक ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे एक टेबल इंसर्ट करूंगा जिसके अंदर हम डाटा, सिंपल सा हम डाटा लेते हैं, ज़्यादा इसको कम्प्लेक्स नहीं करेंगे हम। ले जी, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 3 वैरायटीज हैं, वैरायटी 1, वैरायटी 2, वैरायटी 3, ठीक है जी। और ये हर वैरायटी की हमने तीन तीन रिपीट्स की हुई है, रिपीट 1, रिपीट 2, रिपीट 3। अब हमने फॉर एग्जाम्पल हमने डाटा जी, कुछ बोल रहे हैं? नो सर। ओके, फॉर एग्जाम्पल हमने डाटा लिया है नंबर ऑफ बॉल्स इन कॉटन प्लांट का, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल वैरायटी 1 के बॉल्स जो है ना वो थे 31, सेकंड रिपीट में थे 32, थर्ड में थे 29। वैरायटी 2 के फर्स्ट रिपीट में थे 21, दूसरी में थे 19, तीसरी में थे 18, ठीक है जी। वैरायटी 3 के पहले रिपीट में थे 16, दूसरी में थे 17, तीसरी में थे 14, ठीक है जी। अच्छा, तो सबसे पहले जो हमने काम करना है इस टेबल के साथ वो है हमने वैरायटीज का भी टोटल करना है
और एप्लीकेशंस का भी टोटल करना है। कोई भी आपके पास जब डाटा आएगा तो उसको सबसे पहले आपने उनका क्या करना है, टोटल निकालना है। अच्छा ये बात जहन में रखिए, मैं आपको फिर से बता दूं कि ये जो डाटा होगा, ये जो डाटा हमारे सामने इस वक्त लिखा हुआ है, ये डाटा हमेशा मीन डाटा होगा। कौन सा डाटा होगा भाई? मीन डाटा होगा। ठीक हो गया? या ऐसा करें कि ना कुछ स्टूडेंट्स जो है वो अपना माइक ऑन रखें ताकि ओके सर, यस सर, जी सर, समझ आ रही है। तो इस तरह से ऐसे मुझे लगा कि मैं ना पता नहीं किसको पढ़ा रहा हूँ, चुप करके लगा हूँ। मुझे कोई ओके सर। मुझे मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला और मुझे फिर ऐसा फील होता है कि शायद किसी को पता नहीं आवाज जा रही है, समझ आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक है ना? ऐसे होता है ना, आप लोगों को भी मेरे ख्याल में ये आइडिया आता होगा कि जब आप अकेले बोल रहे हैं वो ऐसे फील होता है ना, मैं अकेले ही बोली जा रहा हूँ, कोई नहीं है मेरे साथ, पता नहीं जी सर सुन भी रहा है कि नहीं सुन रहा। हाँ, जिसके पास, जिसको कोई ये है कि उसके आसपास कोई शोर है या कोई डिस्टरबेंस हो सकती है तो वो अपना माइक ऑफ रखे। ठीक है ना? बाकी स्टूडेंट्स अपना माइक ऑन रखे। बाय द वे ये बाकी स्टूडेंट्स जो हैं ये कहीं सो तो नहीं? अच्छा एक दफा सारे स्टूडेंट्स अपना माइक ऑन करें जरा। यस सर। यस सर, यस सर, यस सर। हाँ, ये सोया हुआ था, ये जो यस सर यस सर यस सर करते थे ना। ये अचानक उठा। अभी भी ओके अभी भी हाँ कुछ के सर। अभी भी कुछ के माइक ऑफ है। और ये ट्रैक वाले अड्डे पे कौन भाई बैठा हुआ है? बाईपास पे घर है उसका। इट्स ओके। अच्छा अजमत बेटा, अजमत फरीद, अजमत। जी सर। अच्छा यार, आपकी उसकी 7th की क्लास नहीं है इस वक्त कोई भी? बेटा आपने ना पहले अपनी 7th वाली क्लासेस लेनी है, उसके बाद जब आप फ्री होंगे तो फिर आपने जो है ना वो इस क्लास के अंदर आना है। ठीक है ना? कोई नहीं अभी 7th वाली कोई। हाँ चले फिर ठीक है, फिर ठीक है, क्योंकि वो आपको ये इसका कोई इशू नहीं है। मैं आपको इसमें से आपकी लेक्चर शॉर्टेज का इशू नहीं बनेगा, ना ही मैं बनाऊंगा बिल्कुल भी। लेकिन यह है कि आपने पहले अपनी 7th वाली क्लासेस लेनी है, इसके आपको नोट्स जो हैं वो मिलते रहेंगे ग्रुप के अंदर साथ में। LMS पे मैं आपको ऐड कर देता हूँ आज ही। और उसके अलावा बाकी जो है ना ये आपने YouTube के ऊपर इसके लेक्चर आते जाएंगे जैसे जैसे हम लेक्चर करते जाएंगे। और ये वैसे भी आपने ज़्यादा चीज़ें पढ़ी हुई हैं, अभी हम आप दोबारा भी पढ़ रहे हो इसी सेमेस्टर में, तो ये इतना डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए आपके लिए। आप ठीक है ना? चले ठीक है, ओके चले जी। जी बोले सर। अभी ज्वाइन किया है तो अगर आप जरा सा रिपीट कर देते लेक्चर किधर से स्टार्ट हुआ है। इधर से स्टार्ट हुआ है भाई, अभी ये टेबल बनाया बस मैंने। ओके सर। आज हमने कल वाला जो हमारा काम था नोवा का उसी को कंटिन्यू किया है। तो कंटिन्यू करके सबसे पहले मैंने कहा कि एक हम सिंपल सा डाटा ले लेते हैं जिसमें 3 वैरायटीज हैं, 3 एप्लीकेशंस हैं। और ये जो डाटा है नंबर ऑफ बॉल्स इन कॉटन, ठीक है जी, उसको हमने 3 रिपीट्स ली हैं, 3 वैरायटीज हैं। और ये मैंने आपको बताया कि ये जो डाटा है ये मीन डाटा है। दैट मीन्स कि जो एक वैल्यू है 31, ये शायद 5 प्लांट्स का मीन है या 10 प्लांट्स का मीन है, वी डोंट नो, बट ये एक्चुअली है मीन, ये इंडिविजुअल वैल्यू नहीं है। क्योंकि जब भी आपने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना है तो आपने हमेशा मीन वैल्यू पे करना है, इंडिविजुअल वैल्यू पे कभी भी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस नहीं हो सकता। ठीक हो गया ना? यस अच्छा सर। चलें जी,
सो वैरायटी सबसे पहले जब भी आपने एनोवा इनिशिएट करना है, तो जब आपने टेबल आपके पास सामने आ गया, सबसे पहला काम आपने टोटल करनी है। टोटल कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल यहाँ पे टोटल आ जाएगा, इधर फार्मूला लगेगा ही नहीं इसमें कोई भी। ये इन तीन वैल्यूज का आपने टोटल करना है, यहाँ लिख देना है। ये हो जाएगा वैरायटी 1 का टोटल। कितना होगा भाई? ठीक है जी। इसी तरीके से आपने ये नीचे की तरफ भी टोटल करना है। ये एप्लीकेशन 1 का टोटल आ जाएगा, ये एप्लीकेशन 2 का आ जाएगा, ये एप्लीकेशन 3 का आ जाएगा। इधर का टोटल करें कितना बनेगा? ठीक है जी। अब ये यहाँ पर भी आपने एक टोटल निकालना है। यहाँ पे लिख देता हूँ, ये होगा रिपीट टोटल, ये होगा वैरायटी टोटल, और ये जो है ये निकलेगा, इसको हम बोलते हैं ग्रैंड टोटल। क्या बोलते हैं? ग्रैंड टोटल। ये हो जाएगा, ग्रैंड टोटल। ये कितना बनेगा भाई? 5 9 9 दिन 18 180 190 197। 197. ठीक हो गया ना? यस सर। इसको हम किसी जगह पे सेव कर लें। डेस्कटॉप पे करना। नहीं, उसी हम क्योंकि आपके साथ फिर मैं ढूंढता रहूँगा, तो बेटर कि हम उसी लोकेशन पे इसको जाके तो सेव करें। ये हमारा है प्रैक्टिकल P2, और यहाँ पे ये देगा। इसका नाम है जी एनोवा। ठीक है जी, ओके, ठीक हो गया। यहाँ तक क्लियर है? आगे चलते हैं जी। जी सर। अच्छा जी, तो ये टेबल के हमने टोटल निकाल लिए। अब हम एनोवा बनाने की तरफ आएंगे। तो मैंने आपको एनोवा का कहा था कि एनोवा का एक टेबल बनेगा। उस टेबल के अंदर जो वैल्यूज थी वो क्या क्या थी? SOV था, उसके अलावा क्या था? डिग्री ऑफ फ्रीडम था, उसके अलावा क्या था? SS SS. MS, MS. F कैलकुलेटेड और F टेबलेटेड। Table value. अच्छा है ना? और एक और चीज थी, टेबल के अलावा थी, टेबल में नहीं थी। करेक्शन फैक्टर। करेक्शन फैक्टर, वेरी गुड। ठीक है जी। सो सबसे पहले हम करेक्शन फैक्टर निकालते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। करेक्शन फैक्टर का जो फार्मूला है वो है ग्रैंड टोटल का स्क्वायर ठीक है जी, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। करेक्शन फैक्टर का क्या फार्मूला है? ग्रैंड टोटल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितनी है टोटल ऑब्जर्वेशन भाई? ऑब्जर्वेशन 3. टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन टोटल 9 है। 9. तीनों की. 9। यस, 3 वैरायटीज हैं और हर वैरायटी 3 रिपीट है हर वैरायटी की। सो टोटल ऑब्जर्वेशंस जो हैं, ऑब्जर्वेशंस का मतलब होगा टोटल वैल्यूज, तो 9 है। ठीक हो गया? तो ये फार्मूला इसका क्या बनेगा? ये होगा जी 197 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9।
ऐसे ही है भाई? 9. ओके, क्या आंसर निकलेगा? जी, यस sir. सर। क्या आंसर आएगा? बताएं 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 बताएं, निकालें जरा। 197 का स्क्वायर करें और डिवाइडेड बाय 9 करें। 4 3 1 2.1111 4 3 1 2 2 पॉइंट 0.11 11 पॉइंट या 0.1. 1 ठीक है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक इनफ होता है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, ये करेक्शन फैक्टर हो गया। अब हमने टेबल की तरफ चलना है। तो ये जो एसओवीज हैं, एसओवी क्या क्या होगा इस केस में? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे किसी भी किस्म की कोई ब्लॉक्स नहीं बने हुए, तो एसओवीज बिल्कुल सिंपल होंगे। पहला होगा वैरायटीज, उसको वी के साथ लिखेंगे, ठीक है। दूसरा एसओवी होगा एरर, और तीसरा होगा टोटल। तीन ही चीजें हैं जैसे, ठीक हो गया ना। तो टोटल एसओवी जी सर, इस केस ठीक है। में, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर जो वेरिएंस है, टोटल वेरिएंस है, वो 2 में डिवाइड होता है जिस वक्त ब्लॉकिंग ना हो। सिंपल डाटा है ना, बिल्कुल आरसीबीडी का डाटा है। तो उसके अंदर टोटल जो है वो किस में डिवाइड होता है? 2 चीजों में, जीनोटिपिक में और दूसरा एरर के अंदर। तो जो वैरायटीज वाला है ये उसमें जीनोटिपिक की तरफ आएगा, ये यहाँ पे टोटल जो है ये टोटल होगा, और ये एरर आ जाएगा। सो 3 चीजें हैं। अब यहाँ पे सेकंड चीज हमने निकालनी थी इनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम। बल्कि हम ऐसा करते हैं, टेबल बना ही लेते हैं साथ में, आसानी हो जाएगी हमारे लिए। उसी टेबल में लिखते जाते हैं साथ। सर एसओ भी रिपीट कीजिएगा, ये मैं मैसेज repeat आया करता है हूँ। चैट बॉक्स में। मैं सर ऐसा भी रिपीट कीजिएगा। अभी कर देता हूँ बेटा। एसओवीज जो है, पहला एसओवी है वैरायटी, क्योंकि यहाँ पे किसी किस्म की ब्लॉकिंग नहीं है, ब्लॉक्स नहीं है ना, इसलिए ब्लॉक्स की एसओवी। एसओवी एक्चुअली वो होगा जो जो चीजें हमारे पास इस डाटा के अंदर यूज हुई हैं। 2 चीजें कॉमन होंगी हमेशा, एक होगी टोटल, हर किस्म के एनोवा के अंदर टोटल लाजमी होगा, और दूसरा होगा एरर, एरर लाजमी होगा। 2 चीजें लाजमी होंगी। उसके बाद थर्ड चीज या फोर्थ वो होगी जो हमने खुद यूज किया है। फॉर एग्जाम्पल वैरायटी है, एक तो हमने वैरायटी यूज की इसमें, तो वैरायटी आ गया एसओवी। इसके अलावा ब्लॉक्स नहीं है कोई भी हमने यूज किया, इसलिए ब्लॉक्स नहीं आएंगे, सिर्फ 3 ही आएंगे। क्योंकि मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि सिंपल आरसीबीडी का जो डिजाइन है उसके अंदर जो फिनोटिपिक वेरिएशन है वो सिर्फ 2 चीजों में डिवाइड होता है, जीनोटिपिक में और एरर में। ऐसे ही है ना, Error में. ठीक हो गया। जी सर। या जी सर. इन्वायरमेंट भी उसको हमने बोला था। तो यहाँ पे भी इसीलिए 3 एसओवीज होंगे, टोटल, वैरायटी और एरर। ठीक है जी। अब आते जी हैं सर। डिग्री ऑफ फ्रीडम की तरफ। सो सबसे पहले टोटल की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी निकलेगी? मैंने आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम का फार्मूला बताया था कि जितनी वैल्यूज हो -1 आप कर देंगे, तो टोटल की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी बनेगी भाई? टोटल वैल्यूज कितनी है? 9 9। तो 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम 9 कितनी बनेगी? 8 8. 9 - 1 = 8। अब आ जाए 8 वैरायटीज यस की तरफ। वैरायटीज कितनी है? 3 3 3। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? 2 2 होगी। समझ आ गया ना? यस ओके। यस सर अब आ जाए एरर Yes, की sir. डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए। तो एरर जो है वो इकलौती ऐसी चीज है कि इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा हम कैसे निकालते हैं? टोटल के अंदर से, ये जो टोटल है, टोटल में से बकाया जितनी भी चीजें होंगी वो सब माइनस कर देंगे, तो जो बकाया बचेगा वो क्या होगा? एरर होगा। आप लोगों को याद है, मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि सर कैसे कैसे? फिनोटिपिक वेरिएशंस जो हैं वो किसके इक्वल हैं?
जीनोटिपिक प्लस जीनोटाइप प्लस इन्वायरमेंट या एरर, ऐसे ही है ना? ठीक हो जी गया। सर। अच्छा, अब जब जीनोटिपिक हमारे पास आ गया, फिनोटिपिक भी आ गया, तो एरर कैसे निकलेगी? ये वाला जो जीनोटिपिक है ये घूम के माइनस होके इक्वेशन की दूसरी तरफ चला जाएगा, तो इसका आंसर क्या बनेगा? P माइनस जी इज इक्वल टू एरर, ऐसे ही है ना? तो अब इस जी केस सर। में जी सर। P जो है वो टोटल है, G जो है वो एरर है, तो यहाँ पे कितना फिर एरर निकलेगा बताओ? कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी इसकी? 6 होगी। वेरी गुड। 8 6 माइनस होगी। 2 इज इक्वल टू 6। ये कैसे निकली? टोटल में से बकाया जितनी भी चीजें हैं वो सब माइनस कर दी। इस केस में एक ही है, तो टोटल माइनस वैरायटी 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6 आ जाएगी। अब हम अगले फार्मूले की तरफ चलते हैं, दैट इज कॉल्ड सम ऑफ स्क्वायर। सम ऑफ स्क्वायर क्या है? तीन चीजों का निकालना है, वैरायटी का, एरर का और टोटल का। तो उसी तरीके से सबसे पहले जो सम ऑफ स्क्वायर है वो हम निकालेंगे टोटल का। ठीक है जी, चलें जी नीचे चलते हैं टोटल का सम ऑफ स्क्वायर निकालने। सो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल एसेट्स, टोटल सम ऑफ स्क्वायर निकलेगा। अब क्योंकि वर्ड से आपको पता चल रहा होगा कि सम ऑफ स्क्वायर्स, ठीक है ना? सो दैट मीन्स के कुछ वैल्यूज का Squares पहले का हम स्क्वायर लेंगे और उसके बाद उनको square लें। सम करेंगे, ठीक है ना? ऐड अब क्योंकि ये टोटल का है तो इसलिए हमने कौन सी वैल्यू यूज करनी है? टोटल वैल्यू यूज करनी है। समझ आ गई है ना? टोटल सम ऑफ स्क्वायर, जी क्योंकि ये टोटल वैल्यूज हैं और उनका पहले हमने स्क्वायर लेना है फिर सम करना है, तो इसलिए हर इंडिविजुअल वैल्यू का हम स्क्वायर लेंगे। फार्मूला यहाँ पे लिख देता हूं, यहाँ पे आ जाएगा, आप कह सकते हो वैल्यू 1 का स्क्वायर वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस वैल्यू 2 का स्क्वायर। सर ये फॉर्मूला लिखवा रहे हैं हम, ये फॉर्मूला है ना इसका टोटल एसेट्स का? जी जी ये फार्मूला है डेफिनेटली। वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस वैल्यू 2 का स्क्वायर प्लस चलता जाएगा, जो लास्ट वैल्यू है उसका भी स्क्वायर लेंगे। वो कौन सी है? वैल्यू 9th है, ऐसे ही है ना? जी सर। ये क्या हुआ? ये क्यों नहीं कॉपी हुआ स्क्वायर? ठीक हो गया जी। अब जी आगे सर। आ जाए। अब हमने इसका जो फार्मूले का अगला पार्ट है दैट इज माइनस करेक्शन फैक्टर। सो ये टोटल एसेट्स का जो फार्मूला है वो इतना है, वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस वैल्यू 2 का स्क्वायर प्लस वैल्यू 3 का 4 का 5 का अप टू वैल्यू 9 का स्क्वायर माइनस करेक्शन फैक्टर। ठीक हो गया जी। अब आप निकालें जरा, जी सर। अब आप निकालें, ये वैल्यूज हैं। वैल्यू 1 का स्क्वायर 31 का स्क्वायर कितना निकलेगा? मैं यहाँ पे लिख कितना? देता हूँ फिर कॉपी करके नीचे ले जाएंगे। 31 का स्क्वायर 961 961। नेक्स्ट 21 का 1024 21, अच्छा 24 ये 24 किसका निकाला? सर ये 32 का निकाला है। ओके ओके ठीक है ठीक है। आगे 841 उसका 29 का स्क्वायर। ठीक है 841। आगे 441 है
21 का स्क्वायर 441 361 18 19 का स्क्वायर 361 324 324 256 256 289 289 961 प्लस 961 961 14 का ये निकाला है। वन नहीं 19 हाँ 196 ठीक है, गुड हो गया। ले जी, ये हमने इनको काट दिया। अब इसका टोटल काटने जरा जल्दी से। ये करेगा दूसरा अपना, क्या नाम है इसका, हबीब। इन वैल्यूज का टोटल करो भाई। जी सर, मैं भी करता हूँ। जल्दी करो। मैं करता करेक्शन हूँ। फैक्टर कितना है? कोई थर्ड स्टूडेंट बता दे, करेक्शन फैक्टर कितना है? सर 4312 4312.11 1 जी सर। ऐसे है ना। इसको जरा कंट्रोल बोल्ड कर देते हैं थोड़ा सा। सर 4693 4693 माइनस 4312.11 करो माइनस, क्या आंसर आया? देखो 4312.11 हाँ जी सर बोले। 380.89 380.89 ठीक है जी, समझ आ गई? जी सर। ये आ जी गया सर। है यस सर। टोटल का सम ऑफ स्क्वायर। ऐसे तो इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे इसको लिख देते हैं। ठीक है जी। अब आ जाएगा वैरायटी का एसएस, तो उसका भी वैरायटी एसएस जो है वो कैसे निकलेगा? उसका फार्मूला है अब चूंकि टोटल के लिए हमने टोटल वैल्यूज का स्क्वायर लिया था और माइनस करेक्शन फैक्टर किया था, ऐसे ही जब हम वैरायटीज का, जब हमें सम ऑफ स्क्वायर निकालना है तो जो वैरायटीज का टोटल होगा, वैरायटी का टोटल यही है ना। अदरवाइज अगर हम ये इंडिविजुअल वैल्यूज लेंगे ये तो टोटल वाली आ जाएंगी। तो इसलिए जब हमने वैरायटीज का सम ऑफ स्क्वायर निकालना है तो हमने उसके लिए जिस वैल्यू का स्क्वायर लेना है वो ये वैरायटी 1 की टोटल वैल्यूज का जो सम है वो होगा, यानी कि 92 का स्क्वायर प्लस 58 का स्क्वायर प्लस 47 का स्क्वायर। ठीक है जी, समझ आ गई है ना? सर। सो Yes, sir. इसका कैसे जो कैसे सर फार्मूला पता होगा, चलेगा? मैं भी रिपीट करता हूँ। मैंने कहा कि जो जिस वक्त हमने वैरायटी एसएस निकालना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले वैरायटी 1 का स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद वैरायटी 2 का स्क्वायर, फिर वैरायटी 3 का स्क्वायर, और उसके बाद आगे चलेंगे। आगे फिर बताता हूँ, ये भी आधा फार्मूला है। सो अगर हमने ये इंडिविजुअल वैल्यू है, ये v1 की वैल्यू है, ऐसे ही है ना? ये वैल्यू किस चीज की है? ये भी v1 की है, ऐसे ही है। V1 की ये वाली है, भी v1 की है, ये भी v1 की है ना। ऐसे ही जी सर। ये अगली जो 3 वैल्यूज जी हैं सर। ये v2 की हैं, अगली 3 वैल्यूज v3 की हैं, की ऐसे ही है ना। तो अगर हमने जी सर। वैरायटी का सम जी ऑफ सर। स्क्वायर निकालना है तो उसके लिए हमें वैरायटीज का सम, उसका स्क्वायर चाहिए। अब अगर ये इंडिविजुअल वैल्यू का स्क्वायर लेंगे तो ये v1 की वैल्यू अकेली नहीं है, ये भी v1 की है, ये थर्ड वन भी v1 की है। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि ये जो हमने इनका टोटल निकाला था वैरायटी 1 का, इसका स्क्वायर लेंगे, ये वैरायटी 2 का स्क्वायर लेंगे और फिर ये वैरायटी 3 का स्क्वायर लेंगे। अब चूंकि इस डाटा के अंदर ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू कुछ वैल्यू से सम होके आई है, जमा होके आई है ना कुछ वैल्यू से, इसलिए जब हम इसका स्क्वायर लेंगे और जब हमने इसका सम ऑफ स्क्वायर निकालना है तो उसका फार्मूला ये होगा कि इसका स्क्वायर लेने के बाद इसको डिवाइड करेंगे उस वैल्यू पे जितनी वैल्यू से ये
ऐड होके आई है, सम हो गया। सम होके आई है, समझ आ गया ना? तो जी उसका जो सर। फार्मूला होगा वो होगा वैरायटी 1 का स्क्वायर प्लस वैरायटी 2 का स्क्वायर प्लस वैरायटी 3 का स्क्वायर, 3 और ये जो है ये डिवाइड होगी, किस पे डिवाइड होगी? 3 से 3 से डिवाइड होगी। 9 पे। 9 से क्यों डिवाइड होगी? मैं एक वैल्यू का जब हमने ठीक। स्केल लिया तो वो वैल्यू 3 वैल्यू से बनी होगी। एक्चुअली हमने देखना ये है कि ठीक है। जिस वैल्यू का स्केल लिया गया है ना वो कितनी वैल्यू से जमा होके आई है। आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे जब हमने करेक्शन ठीक है सर। फैक्टर निकाला था तो हमने ग्रैंड टोटल का स्केल लिया था। अब ये जो ग्रैंड टोटल है ये ग्रैंड टोटल 9 वैल्यू से मिलके आया था, तो इसलिए जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमने 9 पे डिवाइड किया, ऐसे ही है ना? अब जब हमने टोटल सम ऑफ स्क्वायर निकाला तो चूंकि टोटल सम ऑफ स्क्वायर इंडिविजुअल वैल्यू से आया था तो इसलिए हमने इसको किसी चीज पे डिवाइड नहीं किया, बिकॉज ये इंडिविजुअल वैल्यू है। अब जब वैरायटी एसएस निकालेंगे तो वैरायटीज चूंकि एक वैरायटी 3 वैरायटीज से 3 वैल्यूज से मिलके आई है तो इसको कितने में डिवाइड करेंगे? 3 पे डिवाइड 3 करेंगे पे और 3 पे। माइनस करेक्शन फैक्टर करेंगे। अब ये करें भी, पहले इसका स्केल लें, कौन लेगा? 92 का स्क्वायर, 58 का और 47 का। हसीब लेगा सर। हाँ चलेंगे, हसीब लेगा, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है। कैलकुलेटर नहीं है, कैलकुलेटर नहीं है। ठीक है चलें क्यों ले लें। अरे चलो ले ले। सर इसका 8464 आएगा, स्केयर आएगा इसका। 8464 Six- बेटा इसे डिवाइड करेंगे 3 पे तो 28 बाद में 21.33। डिवाइड बाद में करेंगे। इस सेकंड वाले 3364 जी 3364, थर्ड वाला 2209 2209। एक में चलता है। अब इन confuse सब है। को सम कर दें। 14037 14037 यस ये आ गया 14037। अब इसको डिवाइडेड बाय 3 कर दें। 4679 4679 ऐसे ही। अभी 9 अब इसमें से करेक्शन Yes, फैक्टर sir. माइनस कर दें। 366.89 366.89 ठीक हो गया जी। तो ये जो बात है समझ लगी। कहाँ से समझने लगी बेटा? सर जो आपने ये सम किया ये तो फिर 9 प्रैक्टिस हो गया। ये जो सम है जी सर सारी प्रैक्टिस हो गया ना। ये सारी वैल्यूज का हो गया, बिल्कुल सही। सर आपने डिवाइड को 3 से किया फिर डिवाइड 3 से इसलिए किया है, वैरायटी का है डिवाइड 3 से Variety की इसलिए वजह से। किया है, मैं बताता हूँ। डिवाइड 3 के साथ इसलिए किया है क्योंकि ये जो सबसे पहले वैरायटी 1 है ना, वैरायटी मैंने आपको पहले भी बताया था सर। कि जब हमने डिवाइड करना है तो हमने ये देखना है कि हमने स्क्वायर किस चीज का लिया है। जिस वैल्यू का स्क्वायर लिया गया है वो वैल्यू जितनी वैल्यू से ऐड होके आई है उतनी पे हमने डिवाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल वैरायटी 1 का जब हमने स्क्वायर लिया तो वैरायटी 1 3 वैल्यू से मिलके आई थी ना, तो अब हमने 3 पे डिवाइड करना है। जी सर। स्क्वायर लेने के बाद हम जितनी मर्जी वैल्यू को सम कर दें उसके बाद हमने डिवाइड नहीं करना, नो प्रॉब्लम, क्योंकि वो सिंपल वैल्यूज का सम है। ये चूंकि स्क्वायर हो चुकी थी वैल्यू इसलिए इसका जो है ना उसको डिवाइड करना लाजमी है। ठीक है, 3 पे हमने इसलिए डिवाइड किया क्योंकि हमने ये चीज देखनी है कि वो वैल्यू जिसका हमने स्क्वायर लिया था वो कितनी वैल्यू से जमा होके आई है। बाद में हम जैसे मर्जी जमा करते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ये आ गया 366.89। तो ये अब हम टेबल के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पे वैरायटी एसएस के सामने हम ये वाला एसएस लिख देंगे। अब हमने थर्ड एसएस निकालना है जो कि एरर का एसएस है। तो एरर का एसएस कैसे एरर का डिकोड कैसे निकाला था हमने? सर ये वैरायटी 2 भी ले सकते थे। सॉरी सर समझ लगी बात जो मैंने बताई है। सर जो
ये सम है 868464 सर, ये भी 3 वैरायटीज का है। और जी उसके बाद बेटा, 3364 जो था सर, ये भी 3 का है, 3364 भी तो 3, ये भी 3 बिल्कुल, का है सर, ये भी 3 का है, 3 का है। ये भी 3 तो का सर है। इसमें टोटल 95 होगा। अच्छा चलो ऐसा टोटल करो, एक मिनट ऐसा करो, 8464 को 3 पे डिवाइड कर लो, 3364 को 3 पे डिवाइड कर लो, और 2209 को 3 पे डिवाइड कर लो, फिर सम कर लो, अब ठीक हो जाएगा। सर आंसर तो वही आएगा जो जी सर। यानी कि लास्ट में भी कर रहे हैं। जी फिर बेटा ठीक वही अगर आएगा, ऐसे लेकिन करते हैं। इनको बाकी चलो स्टूडेंट्स फिर को ठीक, समझाने के लिए ना बेटा, ये देखें, ओके अगर आप ठीक है सर। 8464 को डिवाइड करेंगे 3 पे, उसके बाद 33 को 3 पे डिवाइड करेंगे, उसके बाद 2209 को 3 पे डिवाइड करेंगे, और जब हम सम करेंगे तो आंसर हमेशा यही आएगा, क्योंकि हम जितनी मर्जी वैल्यूज को ठीक है सर। सम करते जाएं, जब हम एट द एंड उसको सेम वैल्यू पे डिवाइड कर देते हैं तो आंसर हमेशा सेम निकलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 4 डिवाइडेड बाई 2 जमा 4 डिवाइडेड बाई 2 करो तो क्या आंसर आएगा भला? 2 आएगा ना? यस सर।